हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइवर पे स्वागत है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले सभी जोहार साथियों, एक बार फिर से आप लोग का प्रणाम। ठीक है। तो मेरे दोस्त, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग को पता है कि झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गई है। अब मैं आपको अगले दिन ये बताऊँगा कि हम लोग का जो 25 दिन का 30 दिन का जो समय होता है एग्जामिनेशन से पहले, वो किस तरीका से पढ़ना चाहिए, किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, ये मैं कल की क्लास में आप लोग को बताऊंगा। आज मैं लेकर आया हूँ बहुत टॉप 20 क्वेश्चन। और वो टॉप 20 क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे प्यारे मित्र, जिसे अगर आप देख लिए ना तो आप समझ जाओ कि लगेगा कि यही क्वेश्चन पक्का इस बार झारखंड सीजीएल में आने वाले हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ही बेहतरीन है। तो क्या आप लोग सभी लोग चाहते हो कि उस क्वेश्चन को देखा जाए? यस, सभी लोग जरूर चाहेंगे, मुझे पक्का उम्मीद है आप लोगों से। तो जल्दी जल्दी से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए सारे लोग लाइव आ जाइए। सुबह की 8 बज चुकी है और 8 बजे मैं आप लोगों के साथ डेली लाइव जुड़ता हूँ, है ना। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 15 सितंबर है और 15 सितंबर को बहुत ही बेहतरीन बनाना है, क्योंकि लेकर आया हूं मैं बहुत ही बेहतरीन 20 क्वेश्चन। तो चलिए, ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे और सेशन को जल्दी से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, मेरे दोस्त, मेरे नौजवान साथी, जल्दी जल्दी से शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज इस लाइव क्लास को देख पाए। ना लेट करो ना वेट करो। चलिए, आप लोग को पता है कि मैं आज जो है वो साइंस का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन का सीरीज करवा रहा हूँ, इसमें ये 55वां सेट लेकर आया हूँ। सोच लो, अगर आप 55 सेट ईमानदारी के साथ बढ़िया से कर लोगे तो भाई आपको पता है कि 55 × 20, हर एक सेट में 20 क्वेश्चन कम से कम करवाया हूँ। तो 55 × 20 होता है 110, यानी 1100 क्वेश्चन आप करके जाओगे। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाया हूँ जो मुझे नहीं लगता है कि 1100 क्वेश्चन में से बाहर एक आधो क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है। तो जल्दी जल्दी से अपने सारे दोस्तों को एक बार लिंक को फॉरवर्ड कर दो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी पूरा बर्बाद कर देंगे इस बार झारखंड सीजीएल को। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और इतने बेहतरीन क्वेश्चन है कि आप जब टेस्ट सीरीज लगाए होंगे ना, आप जब प्रैक्टिस सेट किए होंगे ना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, ये क्वेश्चन में पक्का मिला होगा मेरे प्यारे मित्र आपको, है ना। तो जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है। कहता है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज ऑल्सो कोल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? आपको प्लास्टिड्स यानी कि लवक, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका, गोल्जी बॉडीज यानी गोल्जी काय, या सेल बॉल यानी कोशिका भित्ति। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में कि आप इस क्वेश्चन नंबर जो 1 दिख रहा है, इसका राइट आंसर क्या कर रहे हो। अगर जिस विद्यार्थी का, सोच लो, ये क्वेश्चन सही नहीं होता है तो समझ जाओ उनको साइंस में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एक टॉप अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ना, वो विगत वर्षों में यानी पिछले वर्षों में कम से कम 10 से 20 बार आया हुआ है ना। 10 से 20 बार ये अलग अलग एग्जामों में आया हुआ है पिछले 5 वर्षों में। और सोच लो, ये क्वेश्चन अगर आपको मालूम नहीं है तो सोच लो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, वो खुद आप इस चीज को एनालिसिस कर सकते हैं मेरे प्यारे मित्र। तो चलिए, मैं चाहूंगा ऐसा कि हमारे जितने मित्र लाइव हैं वो जल्दी जल्दी से अपने सारे मित्रों को एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत लोग लिख रहे हैं सर गुड मॉर्निंग। यस गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। नो लेट नो वेट, आ जाइए सारे लोग शेयर करते हुए हमारे। शेयर लोग, तुम लोग मेरे शेर हो। और शेर का काम है दहाड़ते हुए क्या होना, लाइव आना। तो तुम लोग दहाड़ने का मतलब हुआ यहाँ पर शेयर करते हुए लाइव आ जाओ। तो देखिए, आइए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी एक का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अब आइए, आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी नजर कहाँ जानी चाहिए? आंसर पे, कि क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसका राइट आंसर क्या है? बी है। अब ये देखिए, आपको बहुत सारा बेहतरीन चीजें आपको लेकर आया हूं आपके साथ। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका की अधिकांश ऊर्जा या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी
को उत्पन्न करने की उत्तरदायी होता है। कई बार ना क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मनुष्य में जो एनर्जी होती है वो किस रूप में होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मनुष्य में जो एनर्जी होती है वो एटीपी के रूप में होती है। और एटीपी का फुल फॉर्म में पूछा गया है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्र, इस तरीका से जब पढ़िएगा तो आपको सिलेक्शन क्या कर लोगे, छीन लोगे, जबरदस्ती सिलेक्शन ले लोगे। इतनी बेहतरीन अगर तैयारी आपकी रहेगी तब। चलिए तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो आप लोग किनका किनका राइट आंसर एक था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर लेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूमैटोफोरस। न्यूमैटोफोरस का काम क्या होता है, न्यूमैटोफोरस का क्या कार्य होता है। पौधे को जानवरों से बचाता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, पौधे को सीधा खड़े रहने में सहायता करता है, या पौधों की परागण में सहायता करता है। न्यूमैटोफोरस का क्या काम होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। है ना, ऐसा ऐसा अभी भी आपको बहुत सारा सेट मैं करवाने वाला हूँ मेरे भाई। बहुत लोग आप लोग चिंतित हो, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि सर मैथ का क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना, रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, जीएस का सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मेरे भाई मैं सब कुछ का क्लास लूंगा, लेकिन मैं स्वस्थ रहूंगा तब ना लूंगा। है ना, मैं आप लोग को बताया था कि मेरी आवाज़ जो है ना वो पिछले कुछ दिनों से बैठा पड़ा था, है ना, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या किया ना, लास्टली कल यानी कल एक दो दिन पहले, एक दो दिन पहले मेरे मित्र, मैंने क्या किया, डॉक्टर से दिखवाया। तो डॉक्टर साहब बोले जरा सा आराम आराम करके पढ़ाओ बच्चे को, और जरा सा 2-4 दिन का रेस्ट ले लो उसके बाद। तो 2-4 दिन बाद ऐसे ताक लाऊंगा ना, एक एक दिन में 2-2 घंटा लूंगा क्लास, 2-2 घंटा जीएस का, 2-2 घंटा रीजनिंग का, 2-2 घंटा मैथ का। तुम बस मेरे साथ बने रहना और पूरा काम है मेरे को निपटा देना, ठीक है। चलिए तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, अब तक इसका राइट आंसर आ जाना चाहिए था आप लोगों का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है न्यूमेटोफोरस। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं। और देखो आंसर क्या है, बी है। अब देखो एक कमेंट जरूर करना आप लोग, मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और 20 वैसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जामों का क्या है पूछा हुआ। आपका काम क्या है, जब 20 सारा मैं सारा का क्वेश्चन करवा दूंगा, यानी 20 क्वेश्चन जब मैं करवा दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में 2 बातें जरूर बताना मेरे प्यारे मित्र। पहली बात है ये मुझे बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया। दूसरी बात है मुझे ये बताना कि आज का जो ये 20 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ वो उसका लेवल कहाँ था। और एक बार जाते जाते आप लोग ये जरूर बता देना कि आप लोग, है ना, किन किन जिलों से, कहाँ कहाँ से हमारे इस क्लास को देख रहे हो, ताकि मुझे लगे कि हमारे बच्चे यहाँ 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 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और सही सही बताना, कोई झूठ मत बोलना। चलिए तो देखिए ये इसकी डिटेल्स जानकारी है, इसे एक बार हम लोग क्या कर लेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 3। जल्दी से बताओ 3 नंबर का क्या आंसर होगा। पिच अमंग द फ्लोइंग डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड। पिच ऑफ अ साउंड को कौन बताता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। कहता निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान को कौन निर्धारित करता है। एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, लॉर्डनेस यानी कि प्रबलता, वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य। है ना, ये साउंड आप लोग को पता होगा, अगर आपने क्लास 9th पढ़ा होगा तो देखिएगा एक चैप्टर ही है क्लास 9th में साउंड। सोचो ये क्लास 9th का क्वेश्चन है अगर देखा जाए गौर से तो, लेकिन पूछा गया है कंपटीशन में। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है। लगा देंगे आगे पानी में और बना देंगे साइंस को तूफानी में, समझे। बस मेरे साथ बने रहो, पूरा एकदम होगा क्या, पूरे निपटा दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 का क्या है, बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन 4 लेने से पहले खिलाएंगे तुमको अचार, है ना। अब कैसे खाओगे तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों का आंसर 3 का क्या था। क्या आप लोग का भी आंसर 3 का अगर बी था तो एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, तो ये देखिए 3 का राइट आंसर क्या है, बी है। अब यहाँ साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिख कर लाया हूं कि ध्वनि के स्वरमान का निर्धारण ध्वनि तरंग के कंपन की आवृत्ति द्वारा होती है। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी द्वारा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या 4 नंबर में, आइए देखते हैं। कहता है कि विच फेनोमेना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट
देखिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आपको एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइट। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है लाइट से। क्या आप जवाब देने के तैयार हो? क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हो? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर इसका राइट आंसर ये है। कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति है ना को दिखाती है? कौन? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या पोलराइजेशन? जल्दी से बताइए। आप लोग को पता है कि जो पार्टिकल होते हैं ना, लाइट जो होती है, प्रकाश जो होती है, उसमें दोनों नेचर पाए जाते हैं। वेव नेचर भी पाया जाता है और पार्टिकल नेचर भी पाया जाता है। तो आप जो रिफ्लेक्शन देखते हो, डिफ्रैक्शन देखते हो, पोलराइजेशन देखते हो, स्ट्रेट लाइन मोशन देखते हो, आपको रिफ्रैक्शन देखते हो, ये सब सारी जो घटनाएं होती है वो होती है हमारा क्या? वेव नेचर। लेकिन आप जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हो, क्रॉम्पटन इफेक्ट देखते हो, ये सब जो सारे होते हैं वो आप तो होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सब जो है वो सब क्या है? तो वो है पार्टिकल नेचर। तो देखिए यहाँ पर डिफ्रैक्शन दिया है, ये तो हमारा वेव नेचर है जी, ये तो आंसर नहीं होगा। इंटरफेरेंस दिया, ये भी वेव नेचर है जी। पोलराइजेशन, ये भी वेव नेचर है। तो हमसे पूछा है पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल नेचर होता है, एक तो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा होता है क्रॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ किनका किनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। किनका किनका, किन दो भाइयों का, किन बहनों का आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा? अगर मैच कर रहा तो समझना तेरा तैयारी मस्त है, जबरदस्त है। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। अब ये रहा पूरा डिटेल जानकारी, इसे जरूर एक बार पढ़िएगा। हाँ जल्दी जल्दी से एक बार मेरे दोस्त, जितने लोग लाइव आ चुके हैं, जितने लोग लाइव आ चुके हैं मेरे प्यारे मित्र, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर हमारी क्लास से आप सेटिस्फाइड है तब करना लाइक। ठीक है, एक बार लाइक को, लगता है कि झारखंड सीजीएल में साइंस को बर्बाद कर देंगे, है ना, झारखंड सीजीएल को निपटा देंगे, तो एक बार जल्दी जल्दी से मेरे दोस्त लाइक कर दो। देखिए कहता व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा? ये भी क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। जल्दी से बताइए कि CaOCl2 का क्या नाम है ना? तो CaO और Cl2 का जो नाम है वो है एक ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, अब इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी है। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला दो तरह का से लिखा जा सकता है। एक तो लिख सकते हैं CaOCl, ये भी है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। दूसरा है CaOCl2, है ना, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये भी है। अब ये देखिए पूरी बेहतरीन चीजें आपको बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की समान विशेषता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, या फिर एटॉमिक वेट? क्या होते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए, है ना। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, तो आप लोग का कमेंट पहले आना चाहिए मेरे से, है ना। जो भी आंसर आपका है जल्दी से कमेंट करके बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। पूरी रूप से साइंस को समाप्त करेंगे हम लोग ईमानदारी के साथ, है ना। कल की जो क्लास होगी उसमें बहुत कुछ बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आज 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, कल भी 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा, टॉप क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे ये सब क्वेश्चन देख रहे हो ना, हमेशा एग्जामों में पूछी जाती है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बताओ। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 माय डियर स्टूडेंट्स? नॉलेट नॉबेट, लगाओ आग पानी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अब किन लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो, है ना। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और ये रहा इसकी डिटेल जानकारी, इसे आराम से इज्जत के साथ क्या करना है, PDF को डाउनलोड करके आसानी से इसे पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, है ना, कौन सा रोग निकेल के कारण होता है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है आपके प्रीवियस एग्जाम में। विच डिजीज इज काउज्ड बाय निकेल? निकेल के द्वारा कौन सा रोग होता है?
इटाई इटाई रोग होता है, डर्मेटाइटिस होती है, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी होता है, या अस्थमा होता है? जल्दी से बताइए, निकेल के कारण क्या होता है? और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि कैडमियम के कारण कौन सी बीमारी होती है। मैं आपको पिछले के सेटों में करवा चुका हूँ कि कैडमियम की वजह से कौन सी बीमारी होती है, ये आप लोगों को मैं करवा दिया हूँ। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये सब आपको कमेंट करके बताते चलना है मेरे साथ साथ। फिलहाल इसका आंसर बताइए कि निकेल की वजह से कौन सी बीमारी होती है। नॉलेट नोवेट, लगाओ आग पानी में और बनाओ साइंस तूफानी में। कहाँ? यहाँ। कैसे? ऐसे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डर्मेटाइटिस होती है, यानी कि त्वचा शोथ होता है। नेक्स्ट, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर जो है हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। और ये इसकी पूर्ण जानकारी है। इसे क्या करना है, कैसे करना है, तो इसे रात में पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? पैनक्रियाटिक सेल, इपिथेलियल सेल, नर्व सेल, या एपिडर्मल सेल? जल्दी से बताइए, इन चारों में से कौन सा ऐसा सेल है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल मानी जाती है? ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आया हुआ है ना, कम से कम 10 से 15 बार तो मैं देखा हूँ अलग अलग। कभी रेलवे में पूछा हुआ है, कभी सीआरपीएफ में पूछा हुआ, कभी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, कभी एसएससी में पूछा हुआ है। ना जाने कितनी जगह आए हुए हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो आप भी जल्दी से बता दो कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अब किनका किनका 8 का सी है, जरा जल्दी से कमेंट कर दो, है ना। और एक बार क्लास को जोड़ लगा के शेयर मार दो, है ना। एक बार शेयर कर दो मेरे प्यारे मित्र, ताकि मेरे मनोबल को बढ़ाओ। मेरे मनोबल जब बढ़ेगा तो ना मैथ रहेगी, ना रीजनिंग रहेगा, ना साइंस रहेगा, सबको बर्बाद कर दूंगा मैं, ठीक है। तो बस मेरे प्यारे मित्र, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि मैं बढ़ूंगा तो आपको भी बढ़ाने का काम करूंगा, ठीक है। तो मैं पूरे रूप से विनती करते हुए आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन, मानव जो त्वचा होता है उसको कलर देने का काम कौन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है ना। ल्यूसीफेरिन है, हेमोग्लोबिन है, आपको फेलो फ्लाइवोनॉइड्स है, या फिर आपको मेलानिन है? ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो जरूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर करेंगे। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे मित्र। मैं आपके आंसर का इंतजार बहुत ही बेसब्री से कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या। बताइए, मानव जो त्वचा, देखते हो जैसे मेरा ये स्किन मान लीजिए गोरा है, तो भाई गोरे रंग किसकी वजह से होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आप लोग को पता होनी चाहिए कि रंग जो होता है वो डिपेंड करती है पिगमेंट पे, यानी कि वर्णक पे ना कोई ऐसा वर्णक होगा जो मानव मानव त्वचा को रंग देने का काम कर रहा होगा। तो वो जो वर्णक है वो कौन है, तो वो है हमारा कौन, मेलालिन। मानव जो त्वचा होती है उसको रंग देने का काम करती है मेलालिन, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर डी। अब इसकी डिटेल्स जानकारी ये देख लीजिए, ये देखिए आंसर क्या आपको दिखाई दे रहा है, मेलानिन दिख रहा है, और ये क्या दिख रही है आपको, डिटेल्स जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल इन नेचर, नॉन कम्युनिकेबल इन नेचर, जो कम्युनिकेबल नहीं है, इसके बारे में मुझे बात करना है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? कोलेरा है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, या कैंसर है? क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात की जा रही है, यानी असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग कौन सा है, जल्दी से बताइए।
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? ये तो लगता है मुझे आप लोग को जवाब देना चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन का जवाब अगर नहीं आएगा तो मैं क्या समझूंगा? बताओ कि आपकी साइंस की तैयारी बेहतरीन नहीं चल रही है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है ना। अभी तक इस सीरीज का 10 क्वेश्चन हो चुका है, 10 क्वेश्चन अभी भी बचे पड़े हैं और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। बताओ कैसे काम चलेगा? मैंने हाथ जोड़कर विनती भी कर लिया, उसके बाद भी शेयर नहीं करोगे, मजा नहीं आ रहा मुझे। जल्दी से शेयर कर दो मेरे प्यारे मित्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो कैंसर है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, ठीक है, यानी असंक्रामण डिजीज में आती है। ये देखिए राइट आंसर डी रहा और ये इसकी डिटेल्स जानकारी है, इसे बढ़िया से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स डॉट 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 एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए इलेक्ट्रिक मोटर को आपने देखा भी होगा और आपने यूज भी किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो जल्दी से बताओ कि इलेक्ट्रिक जो मोटर होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं किस टाइप की एनर्जी को, किस में कन्वर्ट करने का काम करता है? तो देखिए ये विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर है तो विद्युत को कन्वर्ट करने का किस में? विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देयर इज नो नीड टू सी द ऑप्शन, ओके माय डियर, यू नो वेरी वेल। आप अच्छी तरह से जानते हो इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने हल्का फल्का भी जीवन में पढ़ा होगा तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी लगाकर एग्जाम में आ जाओगे। सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट। प्रकाशिक तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के किस सिद्धांत पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर? ये क्वेश्चन बहुत पुराना है और नया भी है, ठीक है। तो नया पुराना यानी कि पहले भी पूछी जाती थी और आज भी पूछ रही है। यानी ये क्वेश्चन 2017 सीजीएल में भी आया है और 2023 में भी आया है। आप क्या बोल सकते हो? बहुत पुराना भी है और बहुत नया भी है। तो सोच लो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आपको आता है? क्या आप इस बार सीजीएल में एग्जाम में बैठते तो क्या इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते? बताइए तो क्या लिखा हुआ है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करती है ना? जल्दी से बता दो ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करती है मेरे प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? मैं आपके कमेंट को वेट कर रहा हूँ, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। चलिए जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर मेरा ये आंसर है, मेरा ये आंसर है, मेरा ये आंसर है। अब नहीं आंसर दोगे तो कब आंसर दोगे? बताओ। अब तेरे एग्जाम में मात्र 20 से 25 दिन बचा है ना, और मुझे 25-30 सेट करवानी है, पूरे मैथ का सेट करवाना है, पूरे रीजनिंग का सेट करवाना है। अब नहीं आंसर दोगे तो कब दोगे? बिल्कुल बहुत लोग आंसर कर रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर डी होगा, और जिनका जिनका डी होगा वो बिल्कुल क्या दे रहे हैं? सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग लेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसकी डिटेल जानकारी देखेंगे, है ना। तो ये देखिए क्या है, ये देखिए हमारे मित्र, इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके माय डियर। अब देखिए ये आपकी संपूर्ण जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसे मन से और प्यार से क्या कीजिएगा? पढ़िएगा और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 13। जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? नहीं तो लगा देगा ये बहुत बड़ा फेरा। कहा? यहाँ। और इस क्वेश्चन का भी मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग आंसर सही कर पाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। बताओ तो तुम्हें नहीं लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि इस बार भी रिपीट होगा? बिल्कुल होगा। इन विच इंडस्ट्री पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड कॉमर्शियली। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है? पहला ऑप्शन है शीशे के निर्माण में, दूसरा ऑप्शन है विद्युत लेपन में, तीसरा ऑप्शन है पटाखों के निर्माण में, चौथा ऑप्शन है चमड़ा उद्योग में। जल्दी से बताओ कि राइट आंसर है क्या? और मैं वेट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग पहुंच गए, मात्र 7 क्वेश्चन और है और तुम लोग का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच क्या करना? क्लास को शेयर करना। अगले दिन तुम शेयर करते हुए लाइव आना, ठीक है। आज भी जिस तरह से लाइव आप लोग जुड़े हो काफी बेहतरीन सेशन है आप लोगों के लिए, है ना। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या होगा? पहला है शीशे के निर्माण में, विद्युत के लेपन में, अगला है पटाखों के निर्माण में, उसके बाद है चमड़ा उद्योग में।
तो इसका जो पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग फायर क्रैकिंग मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, यानी कि पटाखे के निर्माण में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब ये देखो, ये देखिए इसका क्या है, राइट आंसर है और ये इसकी डिटेल्स जानकारी है। इसे आप क्या करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एलोट्रॉप, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप का उदाहरण नहीं है? डायमंड, ग्रेफाइट, ओजोन, स्टील। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ये भी बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है मेरे नौजवान साथी। झारखंड सीजीएल में इस बार आपको टॉप करनी है और करवाऊंगा मैं, बस ईमानदारी के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच को क्या कीजिए, शेयर करते रहिए। तो इसमें से एलोट्रॉप नहीं है, कौन? स्टील, यानी कि डी विल बी द राइट आंसर। ओके माय डियर, अब जल्दी जल्दी से बताओ किनका डी है। कमेंट बॉक्स में तो आपकी कमेंट आनी चाहिए, किनका डी है, कमेंट एक बार जरूर कर दीजिए। लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। देखिए राइट आंसर क्या है, स्टील। क्या राइट आंसर? स्टील है। अब इससे रिलेटेड देखिए पूरी जानकारी आपको लगा दी गई है, आराम से प्यार से इज्जत के साथ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला है, तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक। विच कंपोनेंट इन टोबैको makes it harmful for human consumption? Morphine, nicotine, heroin, none of these. What will be the right answer? What will be the right answer of this question, my dear students? जल्दी से बताइए कि तंबाकू का ऐसा कौन सा घटक है जो मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है? किसको? टोबैको को, यानी कि तंबाकू को। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, रिप्लाई करिए। आप लोग का कमेंट बहुत तेजी से आना चाहिए मेरे पास। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो आपकी कमेंट एकदम दौड़ते रहना चाहिए, है ना, दौड़ते रहना चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट कर रहे हो। किसका? तो प्रीवियस ईयर का। तो आपकी कमेंट क्या होना चाहिए, दौड़ते रहना चाहिए, है ना। जल्दी जल्दी बताओ कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है 15 का, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे और ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका आंसर। ये क्या दिखाई दे रहा है, इसका आंसर। और आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निकोटिन। और ये देखिए क्या है, इसकी डिटेल्स जानकारी, इसे जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 16 और जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है। मैं आपकी पूरी कमेंट पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां ले रहा हूं क्या, प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि क्वेश्चन स्लाइड पे दिख रही है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करनी है। तो जल्दी जल्दी बताइए कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है। देखा कि व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। बीओडी का असंचित रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछा है आपसे। तो क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफिसिट, है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बीओडी का फुल फॉर्म, है ना। ये क्वेश्चन का जवाब तो आना चाहिए। जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या है, जो इस क्वेश्चन के आंसर को सही कर सकता है। मैं उम्मीद रखता हूं ऐसा कि आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। मुझे पूरा बिलीव है आप लोगों पे, है ना, और मुझे ये पूरा यकीन है कि आपकी तैयारी मस्त चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी और पहले से आप लोग खुश होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर है सी, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि 16 का राइट आंसर सी है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसकी डिटेल्स जानकारी, हमेशा की तरह इस बार भी। देखिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए इसका डिटेल्स जानकारी। आप लोग जल्दी जल्दी से मेरे प्यारे मित्र,
है ना। अपने दोस्तों को एक बार जरा सा क्लास को शेयर कर दो मेरे प्यारे मित्र, मेरे नौजवान साथी। एल्वोली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है? सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रेस्पिरेशन सिस्टम? जल्दी से बताओ। एल्वियोली, आपने एल्वियोली का नाम कभी सुना है? अगर सुना है तो ये बताओ कौन सा चीज में सुना है? सर्कुलेटरी सिस्टम में सुना था, एक्सक्रीटरी सिस्टम में सुना था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सुना था, या रेस्पिरेटरी सिस्टम में सुना था? कहाँ सुना था? मैं भी सुना और मुझे वो आंसर याद है। क्या आपने भी सुना है? तो आपको भी आंसर याद होना चाहिए कि नहीं? कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और ये रहा इसका बेहतरीन तरीके से सजा और सवार कर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड? साउंड की इंटेंसिटी का एसआई यूनिट पूछा है। तो साउंड की इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? डेसिबल होता है, न्यूटन होता है, हर्ट्ज होता है, या टेस्ला होता है? कमेंट करिए, बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। साउंड की इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग आंसर कि सर ए होगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। नेक्स्ट, ये बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर लगा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से बताओ। नीले और हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्स्ड? ब्लू और ग्रीन को जब मिक्स करोगे तो कौन सा कलर का निर्माण होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ब्लू और किसका? ब्लू और ग्रीन कलर को जब मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? तो अगर आप ब्लू को और ग्रीन को दोनों को मिलाओगे तो बनेगा सियान। क्या बनेगा? सियान। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके माय डियर, ठीक है। आप लोग सभी का आंसर मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लेंगे, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? देखिए इससे पहले मैं एक रिएक्शन के बारे में बताया था, वो था एंडोथर्मिक रिएक्शन, और आज आया हूं मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो जल्दी से बताओ कि एक्सोथर्मिक में इन चारों में से क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड, रिएक्शन इन विच नीदर हीट और heat is released or nor absorbed, and none of these. What will be the right answer of question number 20, my dear students? Not not give me reply in comment box, है ना। लगा दो आग पानी में और बना दो साइंस को तूफानी में, बर्बाद कर दो। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कर रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, हमारे सारे मित्र की तैयारी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। ये देखो राइट आंसर है। और जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कि आप लोग 20 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में, जो सेट नंबर कितना था 55, जो कब शेड्यूल की गई थी, तो 15 सितंबर को। तो जल्दी से बताओ कि आपने 20 क्वेश्चन का इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन का जवाब आप सही कर पाए हो। जल्दी से कमेंट कर दो, न लेट करो न वेट करो मेरे प्यारे मित्र, नो लेट नो वेट। जल्दी से जवाब दे दो कि 20 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाया है। और मुझे ये बताओ कि आज का जो क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा था, और क्या आप चाहते हैं कि इसी तरीका का आगे भी प्रैक्टिस सेट करवाता रहूं? चलिए बहुत बढ़िया, सारे का रिप्लाई धीरे धीरे आना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ओके 17, 18, वाह वाह मजा। तो जिन भाई का 18 है, 17 है ना, 19 है, वाह बहुत बढ़िया बेहतरीन। इसी तरीका से लगे रहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आपकी नौकरी झारखंड सीजीएल में पक्का है मेरे दोस्त, पक्का है। कोई कोई नहीं रोक सकता आपको नौकरी लेने से। बहुत बढ़िया बेहतरीन तैयारी है, लगे रहिए। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी।